तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बेसिकली जो विटामिन होते हैं उनके ऊपर रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है ये क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे एसएससी और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जैसे कि नर्सिंग, मेडिकल, जो नीट है ना, ये सब में भी पूछा जाता है ये विटामिन से रिलेटेड। और रेलवे में तो पूछा ही जाएगा। रेलवे में क्या है, 100% पूछा जाएगा, क्योंकि अभी आरआरबी जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें मैंने भी फॉर्म डाल रखा है। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, है ना, उसमें पूछा गया था ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। 2 या 3 नंबर का पूछा ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, है ना। और अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल्स और नोट्स पाना चाहते हैं, तो ये हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है ना, आप यहाँ जाइए और फ्री में, क्योंकि हम ऐसे स्टूडेंट्स का हेल्प करना चाहते हैं जो महंगे ट्यूशन कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसों की कमी होती है और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, वो इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहाँ आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, यानी कि केमिकल नेम, है ना, वो पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें से क्या हो सकता है, इसका रासायनिक नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ये जो रेटिनॉल है ना। क्योंकि सभी जितने भी विटामिन हैं उसका जो वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम वो अलग होता है और है। अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है, जिसमें दिया गया है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, इन्फेक्शन जो होता है ना, संक्रमण बोलते हैं जिसे, इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है या कार्य करता है। तो इसमें दिया गया है विटामिन ए, बी, सी, और ये नीचे में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विटामिन ए है। आप पढ़े होंगे नौवीं 10वीं की पुस्तक में, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना। अब हमारा ये तीसरा प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न में कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, फिर से आ गया। ये लगभग वही सेम प्रकार का है, प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी प्रदान करता है ना। कौन सा विटामिन है, तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। ऑप्शन में देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। ए दिया है, सी, के, है ना, और एक और दिया है ई। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है। अब विटामिन ए का स्रोत पूछा गया है, मतलब विटामिन ए किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है। पहला दिया है गाजर, दूसरे में दिया गया है बैंगन, तीसरे में दिया गया है नींबू, और चौथे में दिया गया है चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है, जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मतलब विटामिन जो ए होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है मानव शरीर में। तो यहाँ पे दिया गया है, ए में दिया गया है यकृत यानी लीवर, बी में दिया गया है स्किन यानी त्वचा, सी में दिया गया है ये फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा दिया गया है, और डी में दिया गया है वृक्क किडनी। तो कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फिर से पूछा गया है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विटामिन ए और बी के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है। पहले में दिया गया है फंक, बी में दिया गया है मैकुलन, सी में दिया गया है हॉपकिंस, और डी में दिया गया है हॉलकट है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैकुलन है वो हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये परजीनी फसल ट्रांसजेनिक जो
क्रॉप होता है स्वर्ण चावल जिसे गोल्डन राइस बोलते हैं, किसका वांछनीय लक्षण मतलब किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? मतलब ये जो गोल्डन राइस है उसको किस लिए बनाया गया था, है ना। गोल्डन राइस आप पढ़े होंगे 11th-12th के बायो के बुक में दिया गया है। तो इसके में पहला में दिया गया है विटामिन ए के जो विटामिन ए से प्रचुर मात्रा में उसमें पाया जाता है, इसके लिए दिया गया है कि आवश्यक एमिनो एसिड के लिए दिया गया है, सी इंसुलिन के लिए दिया गया है, या डी लाक्षणिक मंड जो फिगरेटिव सर्कल स्टार्च उसके लिए दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसीलिए उसका आविष्कार किया गया था। अब देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का अब फलों में उतने टाइम किस में पूछा गया था? सब्जी वगैरह में पूछा गया था विटामिन ए का स्रोत, है ना। अब फल में पूछा गया है, फल में दिया गया है ए सेब दिया गया है, बी में पपीता, सी में अमरूद और डी में दिया गया है आम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम में पाया जाता है विटामिन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, मतलब किसका स्रोत है मैं बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो बिना देखे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो रोग है जिसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। 9th-10th के बुक में दिया गया है, 11th-12th में भी है। ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन डी, ऑप्शन सी में दिया गया है विटामिन बी और ऑप्शन डी में है विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये विटामिन ए, है ना। विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी है वो होता है। अब आ गया हमारा 11वां क्वेश्चन जिसमें दिया गया है विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए का कमी का कारण पूछा गया है ना, कारण कौन सा होता है? मतलब विटामिन ए का कमी का कारण मतलब सिम्टम लक्षण दिखाया गया है ना, उससे क्या होता है कमी से। ऑप्शन ए में दिया गया है बालों का झड़ना, ऑप्शन बी में दिया गया है पेचिस, ऑप्शन सी में है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी में दिया गया है कमजोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे मैंने बताया है रतौंधी बोलते हैं, है ना। रतौंधी रोग होता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वें प्रश्न में दिया गया विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है। पहले में दिया गया रेटिनॉल, दूसरे में एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरे में सी में थायमिन और डी में दिया गया है टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका नाम है थायमिन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 में आया है बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जो बेरी बेरी रोग होता है और किस विटामिन कमी से होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है विटामिन डी, ऑप्शन बी में विटामिन सी, ऑप्शन सी में है विटामिन बी1 और ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है विटामिन बी1, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 14वां क्वेश्चन आता है निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट पूछा गया है दोस्तों, एक प्रकार का तत्व है ना, जो हमारे आवर्त सारणी में आप पढ़े होंगे। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया विटामिन के और ऑप्शन बी में दिया गया विटामिन बी12, ऑप्शन सी में दिया गया है विटामिन बी6 और ऑप्शन डी में है विटामिन बी2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन बी12 है वो होगा इसका राइट आंसर, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न 15वां आ चुका है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम पूछा गया है। पहले में दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड, बी में दिया गया है फिलोकिनॉन, ऑप्शन सी में है पारिडॉक्सिन और ऑप्शन डी में दिया गया है बायोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन कहा जाता है ना। ये विटामिन बी7 को बायोटीन बोला जाता है, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा पाया, मतलब बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब आ गया 16वां क्वेश्चन।
विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया रिकेट्स, ऑप्शन बी में स्कर्वी, ऑप्शन सी में बेरीबेरी और ऑप्शन डी में दिया गया है अरक्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरक्तता, अनीमिया। अरक्तता मतलब खून की कमी, जिसमें हमारा RBC जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम हो जाता है ना बॉडी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्न 17वां, निम्न में से साइनोकोबाल्बिन है। साइनोकोबाल्बिन एक प्रकार का ये भी रासायनिक जो केमिकल है वो है। ऑप्शन ए में दिया गया विटामिन सी, ऑप्शन बी में है विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6 और ऑप्शन डी में दिया गया है विटामिन B12। तो किस में पाया जाता है दोस्तों? ये क्या दिया है? साइनोकोबाल्बिन किस में पाया जाता है? साइनोकोबाल्बिन पाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन B12 में साइनोकोबाल्बिन पाया जाता है। अब देखते हैं हमारा 18वां प्रश्न। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। ए में दिया गया स्कॉर्बिक एसिड, बी में रेटिनॉल, सी में कैल्सिफेरॉल और डी में दिया है टोकोफेरॉल, है ना। ये सभी विटामिनों का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। देखते हैं 19वां प्रश्न। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? स्कर्वी रोग के बारे में पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से होता है ना, कमी से होता है। ऑप्शन ए में दिया है विटामिन सी, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन डी, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन ए और ऑप्शन डी में दिया गया है विटामिन बी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब हमारा 20वां और लास्ट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये दिया गया है लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है विटामिन जो खट्टो फलों में पाया जाता है तथा चर्म यानी कि जो स्किन होता है हमारा उसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन ए में विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी और ऑप्शन डी में है विटामिन डी। तो ये बहुत ही दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि इस इजी क्वेश्चन का आंसर कौन कौन मुझे बता पाते हैं, वो मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, है ना। कमेंट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए, है ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने बच्चे होशियार हैं और पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए आज की वीडियो में रखते इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।